नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई एक्सरसाइज 3.5। सीबीएसई एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th। ओके, आज पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, देखिए, जब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, दो लीनियर इक्वेशन जब दे दे उसको लिखिए पहले a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनमें से आप फाइंड आउट कर लीजिए x, ठीक है, x डिवाइडेड बाई b1 c2। देखिए b1 बोले तो ये वाला b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसके बाद वैल्यू पुट करके आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर पता चल जाएगा। देखिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक है, तो पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर दूसरा वाला है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 मिल गया 8, a2 मिल गया 3, b1 मिला 5, b2 मिल गया 2, c1 मिल गया माइनस 9 और c2 मिल गया माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करिए, इसी फॉर्मूला को लाइए यहाँ पर। तो x डिवाइडेड बाय क्या करना है, b1 c2 मतलब b1 c2 5 इंटू माइनस 4 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 9 y बाय c1 a2 यही तो माइनस 9 3 माइनस c2 a1 माइनस 4 8 इक्वल टू 1 बाय, ठीक है, a1 b2 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, इतना लिख लिए। अब वैल्यू पुट करेंगे। 5 इंटू 4 कितना, माइनस 20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18। फिर y बाई माइनस 27। ठीक है, अब ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 32, 1 बाई 16 माइनस 15। ओके, सो दिस इक्वल टू x बाई कितना हुआ, माइनस 2 और y बाई ये कितना हो गया, प्लस 5। दिस इज 1 बाई माइनस 1। तो x बाई माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई माइनस 1। इसका मतलब होता है माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो सिर्फ x इक्वल टू 2। y बाई 5 हो गया 1 बाई माइनस 1 मतलब माइनस y इक्वल टू 5। तो सिर्फ y इक्वल टू माइनस 5। इट मीन्स सॉल्यूशन आपका कितना हुआ, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू माइनस 5। क्लियर, ऐसे ही करना है, ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। देखिए, जब लिखिएगा तो कोशिश करिएगा 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, इसी हिसाब से। और जब आप x लिख रहे हैं तो इस चीज को पूरा छोड़िएगा, हमको इन चारों के साथ ही खेल खेलना है या फिर फॉर्मूला को लिखना है। जब y को छोड़िएगा तो पीछे नहीं हटना है, आगे की तरफ, मतलब c1 a2 y को। अब जब c की तरफ चले जाइएगा, 1 की तरफ चले जाइएगा, तो इन चारों को पकड़ना है और ऐसे ही फॉर्मूला को लिखना है। क्लियर, ठीक। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा बोले तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसे कि प्लेस ए एंड बी दिया है, 100 किलोमीटर अपार्ट कुछ लिखा है।
देखिए उसने ये बोला कि 4 का आई कि ए और बी ऐसे दो जगह है, इनके बीच में गैप है 100 किलोमीटर मीटर 100 किलोमीटर। ओके, दो कार हैं एक ही वक्त पर शुरू होते हैं और एक ही डायरेक्शन में आप चलते हैं, ठीक है, कार ए से बी, ठीक है, दो कार्स हैं, मान लीजिए इसका स्पीड है x, इसका स्पीड है y। तो 5 घंटे बाद क्या करता है, ए के जगह पर जो कार खड़ा है वो बी के जगह पर जो कार खड़ा है उसको क्रॉस करता है। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि जब 5 घंटे में अगर क्रॉस कर रहा है तो ए के पास जो कार खड़ा है, मतलब ए नाम का जो कार है, वो 5 घंटे में जा कितना रहा है 5x। हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मान लीजिए उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जाना है उसको 100 प्लस ये भी डिस्टेंस कवर करने, क्योंकि ये तो रुका नहीं रहेगा, एक ही साथ दोनों शुरू हो रहे हैं, तो ये भी कुछ डिस्टेंस जाएगा, ये भी कुछ डिस्टेंस जाएगा। तो इससे मालूम चल रहा है 5 घंटे बाद अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है तो इसका स्पीड तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, नहीं तो क्रॉस कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो 5 घंटे में मान लीजिए ए का स्पीड कितना, ए कितना डिस्टेंस गया 5x, बी कितना गया 5y, ठीक है। तो 5x ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा दूरी को कवर कर लेगा। इन 5 पावर ए कितना गया 5x और बी कितना चला गया 5y किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। ओके, किलोमीटर, दिस इज किलोमीटर। तो एक अगर पीछे से आ रहा है तो उसका स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा है, तो वो ज्यादा दूरी कवर किया होगा कि नहीं, उसका स्पीड अगर ज्यादा है तो दूरी भी तो ज्यादा ही कवर करेगा। तो ज्यादा कवर करेगा मतलब ये जो 100 किलोमीटर है उसको भी उसको कवर करना है, मेकअप करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा फिर उसको कवर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा ही है। तो अगर 5x में से हम 5y को माइनस करें तो 100 किलोमीटर मिलेगा, सीधी सी बात है, 100 किलोमीटर मिल जाएगा ना। ये भी मिला के वो जा रहा है ना 5 घंटे में, तो 5 घंटे में तो ये भी जा रहा है, तो 5 को कॉमन लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 100। सो x माइनस वाई इक्वल टू 100 बाई 30 दैट इज 20। तो x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब दूसरा बोल रहा है कि दोनों कार अगर एक दूसरे की तरफ अगर आ रहे हैं तो 1 घंटे में एक दूसरे को मीट कर लेंगे। मीट कर लेंगे मतलब ये जो 100 किलोमीटर है 1 घंटे में वो लोग कवर कर लेंगे, मिल करके ना, ये भी कवर करेंगे, ये भी, दोनों मिल करके 1 घंटे में कवर कर लेंगे। तो इन 1 आवर ए कितना गया है x मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो x किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस उसका कितना होगा, स्पीड उसका कितना है x किलोमीटर पर आवर, टाइम है 1। रिवर्स करके लिखते हैं इसको, ठीक है, उसका स्पीड कितना है x, टाइम है 1, तो दिस इज x किलोमीटर वो चला जाएगा। फिर उसी b चला जाएगा कितना y किलोमीटर, किलोमीटर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a1 हुआ 1, a2 हो गया 1, b1 हुआ 1, b2 हो गया 1, b1 1 नहीं माइनस 1, c1 हो गया माइनस 20 और c2 हो गया 100 माइनस 100, ठीक है। और फॉर्मूला लिखिए 1 नहीं x पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 माइनस ये हो गया प्लस 20 क्योंकि ये माइनस 20 है, ठीक है, ये माइनस 20 है, समझे। फिर y बाई इसको छोड़ना है, इन दोनों को देखना है, तो माइनस 100 और ये प्लस 20, 1 बाय 1 और ये माइनस माइनस मतलब प्लस 1, तो x बाई दिस इज 120, y बाई माइनस 20 माइनस 80, ठीक, दिस इज 1 बाई 2। तो ये माइनस तो नहीं होना चाहिए था, 100 इधर आएगा तो माइनस, प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, प्लस है c1 a2 ना, a1 c2 माइनस c1 a2, गलत लिखा है, देखिए c1 a2 मतलब
-20, फिर C2A1 मतलब +100, तो मतलब ये +80 होगा। क्लियर? सो 2x इक्वल टू 120, इन दोनों को पहले कंपेयर करिए, तो x इक्वल टू 120/2, तो x हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब a के प्लेस पर जो गाड़ी खड़ा था उसका स्पीड कितना है। अब आता है y, मतलब 2y इक्वल टू 80, तो y इक्वल टू 80/2, सो y इक्वल टू 40 किलोमीटर कि नहीं और आवर, मतलब b के जगह पर जो गाड़ी खड़ा था उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसके बाद वाला देखिए, बोला एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया के साथ हमको खेलना है, मतलब एरिया उसका बड़ा होना है छोटा करना है। देखिए भी नंबर जो है कि एक रेक्टेंगल है, दिस इज x और दिस इज y, मान लीजिए लेंथ है x और ब्रेथ है y। उसने ये बोला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को अगर हम 5 कम कर दें और ब्रेथ को 3 बढ़ा दें, तो उसका जो एक्चुअली में एरिया है, लेंथ अगर x है y है, तो इसका एरिया कितना है xy, तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, जितना था उसमें से घट जाएगा मतलब चेंजेस करने के बाद इसको माइनस करिए, तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 9, तो xy माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 9, ये दोनों घटा, -3x प्लस 5y प्लस 15 माइनस 9 0, -3x प्लस 5y प्लस कितना हो जाएगा ये 6 होगा ना 0। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन जो दिया है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, इंक्रीज लेंथ को अगर हम लोग 3 यूनिट बढ़ा दें एंड ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, कितना एरिया बढ़ रहा है 67, मतलब पहले जो था उससे ये ज्यादा होगा 67, तो दिस इज xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy 67, ये दोनों कटा, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, x क्या होगा 5 इंटू माइनस 61, तो कितना होगा -530, फिर आता है माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18 माइनस 3 है क्या, नहीं माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर y बाय y लिखेंगे तो 30 इंटू 30, देखिए 6 इंटू 2 कितना होगा 12 माइनस 61 इंटू 3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस रहेगा ऑलरेडी 3, दिस इज 18, फिर 1 बाय 1 जब लिखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, C1 A2, तो ये हो गया -9, फिर आता है 2 इंटू 5 दैट इज 10 -9, नेक्स्ट तो x डिवाइडेड बाय माइनस 8 5 कितना 13 3 1 2, दिस इज 3, दिस इज y बाय माइनस 1 7 1, दिस इज 1 बाय माइनस 19, क्लियर। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो x बाय -323 इक्वल टू 1 बाय -19, तो -19x इक्वल टू -323, सो x इक्वल टू -323 बाय -9, तो ये कितना हो जाएगा 17, ओके। फिर y के पास आइए, -171 1 बाई -19, तो -19y
171, तो खाली y कितना हुआ, दैट इज 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 17 और जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा 9। क्लियर। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व किए। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 3.5 ऑल कंप्लीट, सभी को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। नमस्कार।